भारतीयों का दुर्भाग्य क्या है, दुर्भाग्य है ये कि अगर अब की साल हमने लहसुन बो दिया और भगवान की कृपा से लहसुन की क्राइसिस और लहसुन 100 रुपए किलो बिक गया और अगर हमने उसमें 10 लाख रुपए कमा लिया तो हमारे उस 10 लाख रुपए कमाने को देख करके उस गांव के सब लोग अगले साल लहसुन ही बोएंगे और बाद में वो लहसुन 4 रुपए किलो भी कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। होता है, ऐसा नहीं होता? जी। तो ये मूर्खों का समाज है ना। यहां पर आदमी पैसा एक दूसरे की शक्ल देख के कमाता है। हमारे ननिहाल में मेरे मामा जी के पास काफी लंबी चौड़ी खेती है, 150-200 एकड़ की। उनका रिकॉर्ड है उनका कि पिछले 35 साल में उन्होंने एक सीजन में जो एक चीज पैदा कर ली अगले सीजन में वो पैदा नहीं कर। क्यों? कि वो 150 एकड़ के अंदर जब कोई एक चीज पैदा कर देते हैं और उसका जब प्रॉफिट गिरता है तो जो उनके यहां काम करने वाले मजदूर हैं, स्टाफ है, वो उसका पूरा का पूरा गुणगान पूरे के पूरे बुंदेलखंड में घूम घूम के करते हैं। और अगले साल जितने भी लालची टाइप के लोग होते हैं वो सोचते हैं इसी में फायदा है और सब उसी में लग जाते हैं। तब वो कोई दूसरी चीज बो देते हैं। अब जब सब लोग एक चीज बो रहे हैं तो उसकी कीमत खत्म हो गई और जब जो चीज कोई दूसरी किसी ने नहीं बोई है वो हमने बो रखी है तो हमें फिर प्रॉफिट मिल जाता है। ये उनका पिछले 35 साल का रिकॉर्ड है। और बोते भी वो सबसे आखिर में, अपना खेत जुताएंगे, तैयार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या बोएंगे ये जब सबके खेत में अनाज अनाज सारी चीजें पड़ जाती हैं तब उसके बाद उनकी बुआई का काम शुरू होता है। तो ये भी क्या, ये नीति है। 35 से 40 लाख रुपए उनके एक फसल में निकल के आते हैं। 2 फसल उठाते हैं, 5 समरसेबिल लगा रखे हैं। इसीलिए विजन जिनके पास है वो संपन्न से और संपन्न होता चला जाता है और जिनके पास विजन नहीं है, नकल है, वो घाटा उठा उठा के दरिद्र से और दरिद्र होता चला जाता। समझ में अगर है। आप सिविल इंजीनियर की जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए होते तो आज आप अपने क्षेत्र के सबसे ज्यादा सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट होते। लेकिन उस जमाने में जब आपकी पढ़ाई कराई जा रही थी तब सबका लड़का सिविल इंजीनियर बन रहा था, कॉन्ट्रैक्टर का माहौल चल रहा था। एक बुलबुला था जो रियल एस्टेट का, वो फूटा नहीं था आज से 15 साल पहले। तो उसी भपके में आपके भी पिताजी ने आपको करोड़पति बनाने के लिए सिविल इंजीनियर बना दिया। लेकिन अगर वह आपको सीए बना दिए होते तो जब सारे बुलबुले फूटते तो वो सब आपके क्लाइंट होते, तब आप बिग बैंक होते। मेरा अपना लड़का है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं क्लाउड कंप्यूटर पर, डाटा सिक्योरिटी की पढ़ाई। क्लाउड कंप्यूटर 2030 में आएगा। विश्व में बस सिर्फ 10 जगह पढ़ाई जाती है पढ़ाई क्लाउड कंप्यूटर पर डाटा सिक्योरिटी। 2030 से लेकर 2050 तक ये डेवलपिंग फेज में रहेगा ये टेक्नोलॉजी, और 2070-80 के बाद ये ऑल्टरनेट में चला जाएगा, फिर खत्म हो जाएगी। लेकिन लड़के को तो बस 30 ही 35 साल कमाना है ना। जी। परंपरागत कोडिंग, डाटा, ये वाली पढ़ाई मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। तो ये है पिता का विजन। बच्चे को हमेशा वो पढ़ाइए जो बच्चे के जवान होने, शादी होने के बाद की टेक्नोलॉजी है या बाद की जरूरत है। सबका लड़का ये पढ़ रहा है इसलिए हम भी अपने को ये पढ़ा दें, ये सोच कर पढ़ाना लड़के के साथ आप क्रूरता कर रहे हैं। उसे जीवन में सफल बनने के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय वो पढ़कर निकलेगा उस समय उसके साथ हजारों लोग निकल रहे हैं।